वेलकम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं मियोसिस के लेक्चर्स। और पिछले लेक्चर में हमने मियोसिस 1 का इंट्रोडक्शन दिया और हमने प्रोफेज 1 शुरू किया था जिसमें हमने लैप्टोटीन को पढ़ा। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ज़ाइगोटीन और बाकी जितने भी फेजेस है इसके वो हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द ज़ाइगोटीन इन वन लाइन अगर मुझे ज़ाइगोटीन बोलना है, अब आपको ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है, इसको आपको एक दूसरे के पास लाना है। क्योंकि मैंने आपको बोला हमारा प्रोफेज 1 का मकसद है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ क्लोज लाना और उसके बाद क्लोज लाने के बाद उनको आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करवाना और फिर अलग करना। यही हम प्रोफेज 1 में करेंगे। तो ज़ाइगोटीन इज अ स्टेज वेयर द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स come together। इस प्रोसेस को कहते हैं कमिंग टुगेदर ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसको कहते हैं सिनैप्सिस। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिनैप्सिस एंड दिस सिनैप्स, लेट मी टेक, सपोज आई विल टेक वन होमोलॉगस पेयर। एक की बात करूंगा मैं, बाकी को आप समझ सकते हैं। जब आप एक समझेंगे तो दूसरा समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम एंड सेकंड क्रोमोसोम इज दिस ब्लैक वन। वी हैव अनदर क्रोमोसोम हियर। हम बोलते हैं at the time of zygote, the two homologous chromosomes। पहले एक और चीज हम यहाँ क्लियर करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। दिस इज क्रोमैटिड एज वेल एज दिस इज आल्सो क्रोमैटिड। लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए हम आपस में इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। सिमिलरली इसकी बात कीजिए, इस ब्लैक की और इस ब्लैक क्रोमैटिड की बात कीजिए, ये भी एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं, इनको भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। लेकिन ये ग्रीन वाला और ब्लैक वाला आपस में क्या लगते हैं? दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सिर्फ डराने वाली लैंग्वेज है और कुछ नहीं। नॉन सिस्टर आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन होमोलॉगस है तो हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस chromosomes। This is a homologous chromosome and they are the non-sister chromatids of homologous chromosome। अब एक बात है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज, अब इसको हम टेक्निकली बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो दो कप मैंने बोले थे, दो प्लेट मैंने बोले थे, दो स्पून्स मैंने बोले थे, एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे क्लोज आ गए और इन्होंने अपने आप को, अपने क्रोमैटिड को, एक ने अपने क्रोमैटिड को दूसरे के क्रोमैटिड से जो है साइनैप्स किया, मिलाया। और इसको हम बोलेंगे, टेक्निकली हम बोलेंगे द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे ये एक दूसरे के पास आ गए और इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, एक चीज बनाया जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। और साइनैप्स में देयर इज बेसिकली यूनियन ऑफ द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ homologous chromosomes। So the synapse formation takes place at the time of zygote। The synapse formation may be of three types। It may be proterminal, it may be proterminal, that means it may start at the tip and will go, it may start at the tip, ये tip से शुरू होगा और फिर नीचे जाएगा, इसको कहेंगे proterminal। और it may be procentric, यानी सिंपल बात, भाई ऊपर नहीं नीचे बन गया, सेंटर में बन गया जी, सेंटर में बन गया फिर ऊपर चला जाएगा। और it may be random means it can take place at any point and at many points। किसी भी जगह, सेंटर को छोड़ के और टर्मिनल को छोड़ के, ये किसी भी पॉइंट शुरू हो सकता, किसी भी पॉइंट पे यूनियन कर सकता है या एट मेनी पॉइंट से यूनियन कर सकता है। दिस इज नोन एज दिस वी शुड कॉल एज zygote। ये जो हमारे पास साइनैप्सिस है, which may be प्रोटर्मिनल, प्रोसेंट्रिक और it may be random। नाउ सवाल ये है, इन दो क्रोमोसोम्स को आपस में क्लोज कौन लाता है? Who is bringing the two homologous chromosomes close? कौन इनको क्लोज लाता है? Who is bringing the two homologous chromosomes close? कौन इन homologous chromosomes को क्लोज लाता है? तो उसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स।
synaptonemal complex is there. For example, हमको दो homologous chromosomes को साथ लाना है, तो हमको एक synaptonemal complex इनको आपस में close लाता है. For example, there is a complex, ये इन दो chromosomes को पास लाता है. Now see, हम इसके लिए क्या करेंगे? So for the formation of this synapse, there is a synaptonemal complex. Synaptonemal complex. And this synaptonemal complex is getting the chromosomes close to each other. And the chromosomes are coming in such a way. Let us see what is the synaptonemal complex. The synaptonemal complex is a protein network. It is made up of a protein network. And where we have two lateral proteins, two lateral protein filaments, or two lateral protein elements, and there's a one central element. One central element. ये एक कॉम्प्लेक्स है जो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के पास लाता है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. और इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट एक है और पेरिफेरल एलिमेंट्स हमारे पास दो है. देखिए मैं इसको जरा ध्यान से आपको दिखाता हूं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक डायग्राम है. दिस इज द लेटरल एलिमेंट. दिस इज द लेटरल एलिमेंट ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. लेकिन मैंने बोले दो लेटरल एलिमेंट्स है, तो ये दूसरा लेटरल एलिमेंट है. ये दूसरा लेटरल एलिमेंट है. दिस इज ऑल्सो द लेटरल एलिमेंट ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. एंड देन देयर इज अ सेंट्रल एलिमेंट. देयर इज अ सेंट्रल एलिमेंट. बट बिफोर दिस, ये मान लीजिए आप, दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट. ये जी सेंट्रल एलिमेंट है. दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट. और इस सेंट्रल एलिमेंट में दिस इज द लेटरल एलिमेंट. ये प्रोटीन है, ये भी लेटरल एलिमेंट है, ये सेंट्रल एलिमेंट है. और इस सेंट्रल एलिमेंट में आप एक और चीज देखेंगे जिसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. You will find a recombination nodule. मैं बोलता हूं this is the complex. It is bringing the non-sister chromatids of homologous chromosomes close to each other for pairing. It means यहां से black वाला आएगा, यहां से chromatid कौन सा होगा? Black वाला. This is the black one chromatid which I am designing here. ये black वाला chromatid है इस साइड का, और इस साइड का हमारे पास green वाला chromatid है, तो ये green वाला chromatid है. इसको बोलेंगे synaptonemal complex. We will call this as a synaptonemal complex. And the synaptonemal complex is basically formed by the a protein complex which contains two lateral elements and one central element, one recombination nodule. It is bringing the two non-sister chromatids of homologous chromosomes close to each other. So synaptonemal complex is formed in कहाँ पे बना है? ये बना zygote में. It is formed in zygote. इसके बाद दूसरा फेज कौन है? Pachytene. It will serve in pachytene. It will be there in pachytene. It will persist in pachytene. And उसके बाद कौन सा आएगा? And then it will disappear in diplotin. Diplotin में ये गायब हो जाएगा. ये दूसरी बात है इस synaptonemal complex की. और synaptonemal complex की फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका ये है कि प्रॉपर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पेयरिंग करता है. प्रॉपर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. देखिए आपको पता है हमारे पास पेयरिंग होती है सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच. नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग नहीं होती है. तो ये पेयरिंग करवाना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच ही, ये काम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का. पहली बात. और दूसरी बात, ये माना जाता है कि इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेशन. ये हमें आगे पता चलेगा. इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये एक्सचेंज करवाता है. अगर ये नहीं बनता तो एक्सचेंज कहां से होगा? ऑब्वियसली. एंड यू विल फाइंड हम इस वक्त के स्टेज में, सपोज ये मैंने बनाया था एक येलो एक ब्लैक बनाया था. मैं आपको बार बार यही एक एग्जांपल दिखा रहा हूं. वी हैव अ येलो एंड वी हैव अ ब्लैक. और मैंने बोला था ये आपस में मिल गए हैं. इन्होंने आपस में साइनेप्स बनाया है. दिस इज द साइनेप्स, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स, येलो एंड ब्लैक. और इट इज बिकॉज ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. और मैं बोल रहा हूँ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन ये है. If you see, the chromosomes appear as bivalents.
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए इस पे। दे अपीयर एज बाइवेलेंट्स। अब हमारे पास बाइवेलेंट्स है और दीज एक बाइवेलेंट, दिस इज वन बाइवेलेंट। एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड्स हैं? काउंट 1 2 3 4। ईच बाइवेलेंट हैज 4 chromatids, yani it is a tetrad. It is a tetrad. So we have bivalents and the bivalent has 4 chromatids and therefore it is a tetrad. Or how many number of bivalents will be there? If I will see the number of chromosomes के हिसाब से bivalents कितने होंगे? मैं बोलूंगा the number of bivalents. Number of bivalents. हमारे पास कितने chromosomes है? 46. तो bivalents कितने बनेंगे? हर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होगा, तो हमारे पास 23 पेयर्स थे, तो हर पेयर हो गया, तो ये कितना होगा? नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स विल बी 1/2 टू दैट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से ये 1/2 होगा, यानी बाइवेलेंट हमारे पास होंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है तो बाइवेलेंट्स कितने होंगे? 23, यानी इट इज हाफ टू दैट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे पास टोटल 46 है, ये 23 हो गया। सो द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो इसमें कुछ बच्चों ने मुझे बोला था सर मोनाड डायड की बात बताइए। देखिए सिंपल एक बात है, अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम है हमारे पास, मोनाड डायड इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। For example, this is a chromosome, it has a centromere, it has 1 chromatid. It is a monad. It is a monad. Or suppose this is a chromosome and at the time of S phase, इसने 2 chromatids बनाए हैं. It is a dyad. It is a dyad. और bivalent क्या होता है? I told you bivalent is something where there is union of 2 homologous chromosomes. ये 2 chromosomes का union है, इसको bivalent कहते हैं। और इसी bivalent में कितने chromatids होते हैं? 4 chromatids. इसको हम कहते हैं tetrad. It is tetrad. This is the difference between monad, dyad, and tetrad. So after this, we have one more phase which we call as pagitine. 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 The pagitine is one more phase where you will find, I can say this is the longest, we can say this is the largest sub phase of meiosis 1. सबसे बड़ा meiosis 1 में यही होता है। इसमें दिन लगते हैं, कई दिन लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि पैचिटीन एक ऐसा फेज है जहां पे अगेन येलो अगेन ब्लैक, जहां पे ये दो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये आपस में एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट्स को। यानी the segment of the yellow, the segment of the green will go to the segment of the black, and the black segment will enter into the green. There is exchange of segments, and exchange of parts between the non-sister chromatids of homologous chromosomes is known as crossing over. उसको बोलते हैं हम crossing over or recombination. So pagitine is a stage where you will find crossing over or recombination, यानी exchange of parts between non-sister chromatids of homologous chromosomes. And I told you, अगर हम 2 chromatids है तो exchange में दोनों इन्वॉल्व होते हैं कि एक नहीं, एक ही chromatid है जो exchange में इन्वॉल्व होता है। Now, what is the mechanism of action of this pagitine? I will tell you this thing. हमारे पास आपको मैंने अभी बोला था, we have a cytopenimal complex which appears in the zygotine, persists in the pagitine and disappears in the diplotene, right? तो हमारे पास जो recombination nodule है, इस recombination nodule में एक group of enzymes होते हैं जिनको कहते हैं recombinases. We call them as recombinases, and these recombinases are, इसमें group of enzymes है, like we have endonucleases, we have axonucleases, we have we can say R proteins, we have unwindases. तो इसमें बहुत सारे proteins हैं, unwindases. So I am discussing कि जहाँ पे पैचिटीन में आपको सिर्फ एक याद रखना है
कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा, सेगमेंट्स एक्सचेंज किए जाएंगे बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन, इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल होता है, और रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जैसे एंडोन्यूक्लियसिस, एक्सोन्यूक्लियसिस, आर प्रोटीन है या अनवाइडेस है। देखिए फिर से मैं आपको एक बात दिखाऊंगा इसमें, वो हाउ दिस मैकेनिज्म इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्रोमैटिड, आई टोल्ड यू इट इज येलो एंड ब्लैक, ओके, येलो, इट इज दिस ग्रीन एंड इट इज ग्रीन एंड इट इज ब्लैक। ये दो क्रोमैटिड्स है, ये दो क्रोमैटिड्स में बना रहा, और ब्लैक है हमारे पास, वी हैव टू क्रोमैटिड्स लाइक दिस एंड दिस। कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, जब हम देखेंगे एंडोन्यूक्लियस को, एंडोन्यूक्लियस डेवलप कट्स, ये कट डेवलप करता है, और इस क्रोमैटिड में कट डेवलप होने को बोलते हैं निकिंग। द एंडोन्यूक्लियस डेवलप कट्स इन द क्रोमैटिड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज निकिंग, इसको निकिंग कहते हैं। और कहते हैं कि निक्स डेवलप होते हैं लेकिन हील भी होते हैं। हाँ, 1 out of 1000 निक, 1000 निक में एक ऐसा होता है जिसमें गैप डेवलप होता है, जो अलग होता है, जो हील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, दिस इज द ग्रीन, ऐसे देखेंगे ये हमारे पास ग्रीन है, इसमें तो निक डेवलप होने का चांस नहीं है। हाँ, ये हमारे पास दूसरा इसका क्रोमैटिड था। चलिए यहां से देखते हैं, इस क्रोमैटिड में एक निक डेवलप हो गया, कट डेवलप हो गया। सिमिलरली एट द सेम टाइम a nick will be developed, a cut will be developed in the black at the similar region जहां पे सिनॉप्सिस हुई थी, और यहाँ दूसरा ब्लैक हमारा कंप्लीट हुआ। दिस इज वन डायग्राम एंड दिस इज द सेकंड, राइट। ये ब्लैक हमारा पूरा का पूरा ऐसा है। अब हम बोलेंगे इसमें गैप डेवलप होगी, पहले कट डेवलप हुआ, फिर गैप डेवलप होगी, और गैप डेवलप हुई विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। सो एक्सोन्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैप। जब गैप डेवलप हुई तो हुआ कुछ ऐसा, अल्टीमेटली हुआ क्या, दिस इज आवर वन पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज द सेकंड क्रोमैटिड। हियर वी हैव सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्रोमैटिड। हुआ ये कि ये क्रोमैटिड यहाँ ब्लैक था हमारे पास, और ये ब्लैक का दूसरा वाला पार्ट था, और ये येलो वाला पार्ट इस ब्लैक की ओर चला गया, राइट। एंड ये जो ब्लैक वाला पार्ट था ये इस जिसको ग्रीन की ओर चला गया, एंड दिस इज योर सेकंड ब्लैक, दैट इज दिस वे। तो आप देखेंगे यहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, देयर इज शिफ्टिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रीन टुवर्ड्स द ब्लैक and shifting a part of the black towards the green, and ultimately आप देखेंगे with the help of R protein, आप final structure ऐसा पाओगे। we have a green, a green here, लेकिन इसमें आएगा portion of chromatin of black, and we have a black here, we have a black here chromatin, लेकिन you will find in this black there will be a portion of chromatin of green, and this is black. इसी को कहते हैं हम recombination. They have exchanged the parts. The green has exchanged a part with the yellow, and with the black, and the black has exchanged a part with the green. So this is known as recombination. Here the genes are brought at close proximity where there is exchange of segments, and अब ना ये पैटर्नल से मिलेगा ना ये मैटरनल से मिलेगा, जो मैं आपको समझाता हूँ। ये exchange बड़ा important है because this is responsible for variation. That's all about patch team. Then we will go to the diplotin. In the diplotin की बात करेंगे। In the diplotin you will find Diplotin is exhibited by a stage जहां पे आप देखेंगे there will be separation of homologous chromosomes. अब ये homologous chromosomes आपस में, एक मैंने हमेशा ब्लैक बनाया, एक मैंने हमेशा आपको यहाँ पे दिखाया कैसा ग्रीन। नाउ अब इन्होंने रिकॉम्बिनेशन कर लिया, इन्होंने एक्सचेंज पार्ट्स कर लिए, इसके पास इसका पार्ट आ गया, इसके पास इसके पार्ट आ गया। अब जो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, that was synaptonemal complex, that synaptonemal complex disappears.
साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था कहां पे हमने बनाया था वो जाइगोटीन में, पैचिटीन में रहा, डिप्लोटीन में गायब। जो इनके पास अट्रैक्शन का सोर्स था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसअपियर हो गया। दैट गेट्स डिसअपियर्ड, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गेट्स डिसअपियर्ड। ओके, चला गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two chromosomes, two homologous chromosomes will decrease। अब इनको कौन जोड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया और ये एक दूसरे से दूर हो गए। यही होता है डिप्लोटीन में, ये पूरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन शक्ल कुछ ऐसी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अलग तो हो गए एक दूसरे से, लेकिन they are still the force of attraction has decreased, sanepronymal complex has dissolved, they are moving apart from each other, एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन सिर्फ एक जगह पे इन्होंने अभी भी एक दूसरे को पकड़े रखा है, और ये वो जगह है जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, और इस जगह को हम बोलते हैं अब कियास्मेटा। तो हम बोलेंगे the two homologous chromosomes एक दूसरे से अलग चले गए, दूर चले गए, लेकिन एक जगह अभी भी वो बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और उसको कहेंगे chiasmata। So chiasmata formation will take place at the time of diplotin, and जो ही chiasmata बन गया, इसके बाद आप देखेंगे nuclear membrane and nucleolus begins to disappear। ये शुरुआत हो जाएगी इसकी डिसअपियर होने की। अभी पूरा डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन इसकी डिसअपियर होने की शुरुआत हो जाएगी। कुछ वर्टेब्रेट्स में और कुछ मैमल्स में मैं आपको ये बोलूंगा, ये जो डिप्लोटीन स्टेज है, ये इट लास्ट्स फॉर मंथ्स और ईयर्स। अगर आप बात करेंगे oogenesis की, तो oogenesis में आप एक जगह बनाते हैं, एक जगह oogenesis में हमारे पास जब मियोसिस 1 होती है, मियोसिस वन में जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है वो नहीं बनता है, that remains arrested for many years। यानी सेकेंड जो हमारी मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 का डिप्लोटीन स्टेज है, एक फीमेल जब पैदा होती है वो स्टेज उसमें आ चुका होता है, वो उसमें एंटर हो चुकी होती है, लेकिन वो स्टेज तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, और वो अरेस्ट रहता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डिप्लोटीन स्टेज कुछ में आपको सालों तक भी चल सकता है, और सालों के बाद जो ही एक फीमेल एक मेनआर्क शुरू करेगी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेगी, तब वो डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट होगा। तो देन तब वो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो कंप्लीट होगा। तो दिस इज डिप्लोटीन। देन वी हैव डाइकाइनेसिस। वेरी सिंपल। पहली बात, अब आप मुझे बोलिए हमने सेंट्रियोल्स को कहाँ लाया होगा? बोलिए, वो पेरिफेरी पे आ गए होंगे, पोल्स पे आ गए होंगे। सो हम बोलेंगे हाँ जी, ये जो हमारे पास सेंट्रियोल पेयर्स थे जिन्होंने एस्टर बनाया था, एस्टर रेज बनाई थी, वो अब पोल्स पे आ चुके हैं। अब जी पोल्स पे वो आ गए, ठीक है, पोल्स पे यू विल फाइंड वन थिंग। सेकंड थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर, खत्म हो गया। आप देखेंगे तीसरी बात, न्यूक्लियोलस फर्दर डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस विल फर्दर डिसअपियर। एंड चौथी बात क्या हो रही है, हमने बोला था देयर इज कंडेंसेशन एंड थिकनिंग। मैंने शुरू में ही बोला था कंडेंसेशन एंड थिकनिंग शुरू हो गई थी लैप्टोटीन से, और ये कंडेंसेशन और थिकनिंग फिर से और ज्यादा हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइकाइनेसिस। मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल से जो भी हमने पढ़ा, इसके नोट्स भी मैं इनक्लोज करूंगा, एंड इसकी डायग्राम्स पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो वी विल गो टू द नोट्स एंड डायग्राम्स। लेट्स वॉच। These are the various phases of meiosis 1. In the lactotin we have seen the homologous chromosomes, एक पेयर homologous chromosome का बनाया है। zygotin में हम देखते हैं यहाँ पे पेयरिंग होगी, सिनाप्सिस बनेगा, और पैचिटीन में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो जाता है, और डिप्लोटीन में हमारे पास ये दूर हो जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, जिसको कियास्मेटा कहते हैं, और डाइकाइनेसिस में ये अलग हो चुके हैं, कियास्मेटा भी टर्मिनेट होता है। यहाँ आप ज़ाइगोटीन देख सकते हैं, और इसमें हमने बोला था कि साइनेप्स फॉर्मेशन जो होगी वो या तो प्रो टर्मिनल या प्रोसेंट्रिक होगी या रैंडम होगी, इसका यहाँ पे नोट है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को, और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो दो लेटरल एलिमेंट्स है और एक सेंट्रल एलिमेंट है, इसका हमने डायग्राम दिया।
दिस इज़ पैचिटीन, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म क्या है रिकम्बिनेज की वजह से, वो हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे आप नोट देखेंगे डिप्लोटीन का और डाइकाइनेसिस का, और जो वेरियस स्टेजेस है इस डिप्लोटीन के, वो हमने इस नोट में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यू कैन वॉच इट।